महाराज ये नवरात्रि शुरू है तो जो भक्त लोग हैं उनको कैसे पूजा करनी चाहिए? सामान्य रूप से जो भी स्त्री शक्ति आपको हृदय में आपके निवास करती हो, आपको जो अच्छी लगती हो, उनकी उपासना करें, उन्हीं के मंत्रों का स्मरण करें। वैसे शक्ति पूजा का सर्वमान्य ग्रंथ श्री दुर्गा सप्तशती ही है, उसका पाठ कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो पृथक पृथक देवियों नव दुर्गाओं के अलग अलग बीज मंत्र हैं, अलग अलग उपासना पद्धतियां हैं उनको आप देख सकते हैं, उनके अनुसार चल सकते हैं। अन्यथा मूल रूप से ये 3 भागों में विभक्त है: महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली क्रिया शक्ति है, महालक्ष्मी इच्छा शक्ति है और महासरस्वती ज्ञान शक्ति है। इन तीनों में जिस चीज की कमी हमें अपने भीतर लगती हो, उस शक्ति की प्राधान्यता के अनुसार नवरात्रि की उपासना करनी चाहिए। क्रिया, इच्छा और ज्ञान से ही संपूर्ण विश्व का उदय और लय है। तो हमें किस चीज की आवश्यकता है, कौन सी शक्ति का कौन सा स्वरूप हमारे भीतर कम हो रहा है, उस शक्ति की हमारी इच्छा शक्ति कम हो रही है। हम किसी कार्य को करने चल रहे हैं तो हमारे कुछ ही दूर जाने के बाद हम हताश हो जाते हैं कि ये कार्य हमसे नहीं होगा, ये इच्छा शक्ति की कमी है। तो हमें महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। अगर हम परिश्रम करते करते बीच में ही थक जा रहे हैं तो ये क्रिया शक्ति की कमी, हमें महाकाली की उपासना करनी चाहिए। अगर हम किसी कार्य को करने चल रहे हैं और उसके मध्य में हम विवेक शून्य हो जाते हैं, अरे इसके आगे अब हम क्या करें, ज्ञान शक्ति की कमी है। तो इच्छा, क्रिया और ज्ञान शक्तियों के संपूर्ण अवगाहन का ये पर्व है। हमें विभिन्न प्रकार से शक्तियों की उपासना का अवसर मिलता है, जिससे हम अपने आत्मबल को मजबूत कर सके और इस संसार रूपी देखिए, गोस्वामी जी ने रामायण में एक बात कही है, भगवान राम और विभीषण जी के संवाद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने पूछा कि प्रभु, ये रावण आपका शत्रु है, सामने खड़ा है। और बोलते नहीं नहीं नहीं, ये मेरा शत्रु कहाँ है? फिर कौन शत्रु है आपका? बोले यहाँ किसी का कोई शत्रु नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये समर क्यों? तो भगवान राम ने कहा कि महा अजय संसार रिपु जीत सके सुवीर। इस संसार रूपी दुश्मन से, शत्रु से, अथवा इस संसार रूपी महासागर से उभरने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता है और इन तीनों प्रकार की शक्तियों के माध्यम से ही हम इस दुस्तर संसार को पार करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी की उद्घोषणा का ये पर्व है नवरात्रि।